किया और फिर उसके बाद किसानों को खत्म किया। तो वो एक किसानों के खात्मा जो है वो कैसे किया जाए, किसान किसानी और गांव को कैसे खत्म किया जाए, ये मोदी सरकार का, भारत सरकार का ये एजेंडा है। इसी के लिए पूरी योजनाएं बनती हैं। और ये मामला ऐसा नहीं है कि वो कोई व्यक्तिगत स्तर पे खिलाफ है, उनकी ये समझ की समस्या है। उनकी समझ ये है कि जब तक खेती किसानी गांव आदिवासी खत्म नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। और इसलिए आपने देखा कि जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो सब आदिवासी इलाके में बनते हैं। जी। आज तक आजादी के 76 वर्षों में 10 करोड़ लोग जो हैं वो विस्थापित हुए। और हम लोग सरकार से बार बार कहते हैं कि भाई ये 10 करोड़ का क्या हुआ, विस्थापित आपने किया। जलाशय, हाँ, आपने जो है कहीं डैम बनाया, कहीं पार्क बनाया, कहीं सड़क बनाई, कहीं आपने कारखाना बनाया, कहीं पावर हाउस बनाया, कहीं कोयला खदान बनाया, कुछ भी बनाया। तो ये जो 10 करोड़ हैं इनका हुआ क्या, इसका कभी व्हाइट पेपर आना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ऐसा सवाल है कि किसानों को और आदिवासियों को मिल करके, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान जमीन जो जाती है वो आदिवासी की जाती है, इसके बाद में किसान की जाती है। हालांकि किसान और आदिवासी में कोई आप अंतर नहीं कर सकते हो, दोनों एक ही है ना। हर आदिवासी खेती पर ही निर्भर है ना, या वनोपज के ऊपर निर्भर है, या बहुत है तो मजदूरी के ऊपर निर्भर है। डॉक्टर साहब जी, भारत में पूंजीवाद कब से शुरू हुआ? पूंजीवाद भारत में अलग से कोई शुरू नहीं हुआ। जब अंग्रेज इस देश में आए तो वो एक पूरी सभ्यता संस्कृति को लेकर के आए, वो एक विकास के मॉडल को लेके आए, वो पूरा यूरोप का मॉडल था। और उसके अंदर ही उन्होंने ये था, भाई पूंजीवाद आप किसे कहते हैं? नहीं, मेरी जानकारी में ये है कि अटल जी से पूंजीवाद की शुरुआत हुई भारत के अंदर। सुन लीजिए, आपने सवाल किया है, जो पूंजी का केंद्रीकरण है वो पूंजीवाद है ना। तो जो इस समय जो स्थिति है, मतलब पूंजीवाद के इस समय जो है वो 4-5 प्रतीक हैं। एक अडानी है, एक अंबानी है, एक मोदी है, एक अमित शाह है, एक डाबोल है। ये 5 लोग हैं जो इस देश के पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये पूरी दुनिया, मतलब पूरे देश के, जो बात मैं कर रहा था, किसानों को और आदिवासियों को पूरी तरीके से उनकी जमीन से उखाड़ के, उनके पास तो वही पूंजी है। सबसे बड़ा अगर कोई पूंजीपति पैदा होता है इस देश में या दुनिया में तो वो आदिवासी पैदा होता है, क्योंकि वो जहां पैदा होता है वहां पर जल जंगल जमीन खनिज सब कुछ होता है। और उसको वहां से हटाना और वो जंगल पे कब्जा करना, वो खनिज के ऊपर कब्जा करना, वो फिर हीरे निकालना, है ना, ये सब काम। मैं अभी आ रहा हूं, हैदराबाद से आ रहा हूं। मैं हैदराबाद में था तो मालूम पड़ा कि वहीं पर केवल हीरे का व्यापार पूरी दुनिया में अकेला एक व्यक्ति करता था जो निजाम था, है ना। और लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने खदान जो है वो हीरे की निकाली, और कहां पर निकाली? जहां पर आदिवासी थे। तो आदिवासी तो लंगोटी में, और जो है हीरा व्यापारी जो है वो अरबपति है। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, है ना, वो हीरे का व्यापार करने वाली कंपनियां हैं। तो पूंजीवाद यही है। और अगर आप विचार के तौर पे पूंजीवाद को समझना चाहें, है ना, तो पूंजीवाद का मतलब यह है कि आप, मैं और केवल मैं, यहां पर मैं से शुरू होता है और मैं पे ही खत्म जिसका होता है, मेरी नजर में वो पूंजीवादी है। आप भारत और के मेरी नजर में अगर कोई समाजवादी है तो वो है आदिवासी, क्योंकि वो मैं के ऊपर निर्भर ही नहीं है। वो पूरा प्रकृति के बारे में सोचता है, वो अपने समाज के बारे में सोचता है। मतलब आज भी इस तरीके की स्थिति है। मैंने बहुत लंबा समय बैतूल जिले के अंदर अपना निकाला है। मुझको 35 साल बैतूल जिले के अंदर हुए। मैंने देखा, मैं सबसे पहले कोयला खदानों के बीच में काम करता था, और मैं आज भी देखता हूं आदिवासी जो है, मतलब आज की तारीख में तनख्वाह वहां पर जो है 50,000, 60,000, 75,000 है। लेकिन आदिवासी जो मजदूर है वो अपना 7 दिन काम करता है, उसे लगता है कि ये 7 दिन से महीना चल जाएगा, तो उसके बाद वो जाते ही नहीं है। पूंजी का जो संग्रह है, वो जो करने वाले लोग हैं, जो करने वाले समाज हैं, जो करने वाली जातियां हैं, वो पूंजीवादी है। तो जो मुकाबला है वो असल में उस विचार के साथ में है। और वो लड़ाई सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ सकता है मजबूती और ताकत के साथ में, तो वो आदिवासी लड़ सकता है, क्योंकि उसका विचार ही समाजवादी है। मतलब जिसे कहते हैं, एक तरफ
तो वो जिसे कहा जाए एसेट्स के तौर पे अगर देखा जाए, मतलब जमीन के तौर पे देखा जाए, खनिज के तौर पे, जंगल और पानी के तौर पे देखा जाए, तो वो पूंजीवादी पैदा होता है। लेकिन विचार से वो समाजवादी पैदा होता है, क्योंकि वो फक्कड़दीन है, उसको संग्रह का नहीं है। आज भी जो है वो संग्रह करने का, आप आदिवासियों के आज गांव के अंदर जाएंगे तो आपको ये टीवी और फ्रिज और पूरा जितना आप किसी भी एक दूसरे के घर में चले जाइए, उसके पास जमाने भर का सामान होगा, आदिवासी के पास में नहीं होगा। न्यूनतम जरूरतें तो इस देश में या इस दुनिया में अगर लोगों को सीखना है ना, कि इस दुनिया को जो सबसे बड़ा संकट है इस समय वो पर्यावरण का संकट है। इस समय जो सबसे बड़ा संकट है वो पूरी की पूरी मानवता के ऊपर पर्यावरण का संकट है। पर्यावरण का संकट किसने पैदा किया? जो लोग एसी जो है चला रहे हैं, जो लोग कारखानों से प्रदूषित कर रहे हैं, जो लोग पूरे देश में प्रदूषण फैला रहे हैं, वो लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो उसको अगर बचाना है तो कौन बचा सकता है? अधिक से अधिक पेड़ लगाने से बच सकता है। लेकिन पेड़ का मतलब ऐसा नहीं होता, जो हमारे यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, यहाँ की सरकार जो है, या आजकल हर सरकार कहती है हम करोड़ पेड़ लगाएंगे, और करोड़ पेड़ का जब वो दावा करते हैं, इसके बाद में आप साल 2 साल बाद देखने जाएंगे, आपको नर्मदा के अंदर देखना हो, है ना, अभी उस इलाके के अंदर है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी आप उनसे कहिए कि आप भाई नर्मदा के आसपास चले जाए, तो लाखों पेड़ लगाए थे, उनका आता पता नहीं मिलेगा आपको, है ना। एक पेड़ बनने में कम से कम 20-25 से 100 साल लगता है, और आप किसी एक 100 साल के पेड़ को काट के अगर आप एक पौधा लगा देते हैं, है ना, जिसकी सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है, तो जो पेड़ आज दे रहा है, ये जो आप आज लगा रहे हैं, ये 100 साल बाद देगा। इस बीच में क्या होगा? इस बीच में त्राही हो जाएगी। और आपको मालूम है, ये मालूम होना चाहिए, जो इस आपका चैनल को देख रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए। हम लोग जब ये कहते थे कि आपको पानी खरीदना पड़ेगा, लोग कहते थे पानी तो प्रकृति की देन है, पानी तो ईश्वर की देन है ना। लेकिन आज खरीदना पड़ रहा है ना। आज गांव के अंदर जो है वो जो 20 लीटर वाली बोतल जो है वो हर गांव के अंदर आज जा रही है, सुन लें, है ना। तो मेरा मतलब ये है कि अब हवा भी खरीदनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन के चैम्बर बन गए हैं पूरी दुनिया के बड़े देशों में। आप इतने ज्यादा आप प्रदूषित हो जाता है, आपके शरीर में इतना जहर चला जाता है कि आपको एक ऑक्सीजन चैम्बर में जाना पड़ता है। अब दिल्ली में भी खुल गया है ऑक्सीजन चैम्बर, अब कई शहरों में देश में भी खुल गया है, और वहां जाओ 1 घंटा दो, 1 घंटे का 250 रुपया लगेगा। फ्रेश ऑक्सीजन लेकर के आप निकलोगे, आपके दिन भर की जितनी गंदगी है आपके अंदर का, है ना, प्रदूषित वायु गई है, कीटाणु गए, सब गया, वो साफ हो जाएगा। मतलब आज हवा भी बेची जा रही है। हम लोग जो लोग हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जल जंगल जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर अधिकार होना चाहिए, समुदाय का अधिकार होना चाहिए। सर एक बार आपकी नजर से भारत का भविष्य क्या होगा? एक बात हसदेव के बारे में बोल देते हैं। हसदेव पूरा जी देखिए, हसदेव के बारे में तो स्थिति